हसन नोटियाल जी, एक सवाल है मेरा जी। जब भी भाजपा कुछ करती है या बोलती है तभी आपके झंडे डंडे और पुतले बाहर निकलते हैं। इस राज्य में 22 सालों में विगत कुछ वर्षों में अनेक घटनाएं हो रही है, तब ये झंडे और डंडे और ये पुतले क्यों बाहर नहीं आते? ये जनता मेरे से यहाँ कमेंट में पूछ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के लोगों के लिए और उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, और आज उत्तराखंड को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। मैडम जी, ये बातें बोली गई है वो अंकिता भंडारी के लिए था, जो अंकिता भंडारी मंच पे था, लेकिन अंकिता भंडारी हत्या केस में कहीं पर भी महिला मोर्चा नजर नहीं आई। लेकिन कांग्रेस कुछ कह देती है तो झंडे डंडे उठाकर पुतला दहन कर देते हैं। क्या वो उत्तराखंड की बेटी नहीं थी जो आज आप उत्तराखंड की बातें कर रहे हैं? देखिए, वो उत्तराखंड की बेटी थी और उस बेटी के लिए हमारी सरकार ने तत्काल एक्शन लेकर के उन पे कार्रवाई हुई है। आज कोर्ट में मामला है और तत्काल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस बेटी के घर में जाकर, मैंने पहले भी कहा है, एक माँ बाप के लिए बेटे की तरह वो उस घर में गए हैं, एक बहन के लिए भाई की तरह वो उस घर में गए हैं, और उन्होंने एक बेटी के लिए पिता के तुल्य वो उस घर में गए हैं, और जो भी मदद और जो भी संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त की जानी चाहिए थी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज मामला कोर्ट में है। महिला मोर्चा सड़क पे क्यों नहीं आई? मुद्दा है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आज के जिस विषय पे हमने ये पुतला दहन किया है, ये उत्तराखंड के लोगों के अपमान के लिए जो शब्द कांग्रेस के मुंह से निकले हैं, हमने उसका पुतला दहन किया। वो क्या बयान है जिसकी वजह से एक प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से इस तरह के शब्द निकले, ये आप जानते हैं। हम कभी भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम संस्कारवान पार्टी के लोग हैं, हमें पता है हमें किस तरह से अपने लोगों से किस तरह की भाषा में पेश आना है। लेकिन जिस तरह से हमारे मुंह से वो शब्द निकलेंगे ही नहीं जो शब्द उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए निकाले हैं। हम ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों के पास। प्रणव चैंपियन सिंह, साल में कितने पुतले ऐसे फूकेंगे आप लोग? 6 महीने, साल में, 2 साल में? क्या उत्तराखंड के मुद्दों पे भी पुतला फूकेंगे या सिर्फ कांग्रेस के ही फूकेंगे? जब भी उत्तराखंड के लोगों का अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उत्तराखंड के लोगों का नेता भी हो तभी भी ऐसे आएंगे। हमारे नेताओं ने कभी नहीं, हमने उत्तराखंड का सम्मान किया, यहाँ की बहू बेटियों ने इस राज्य को मांगा, इस राज्य के लिए संघर्ष किया है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए अनेक योजना लेकर आते हैं और महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। चलिए मैडम, एक सवाल और भी है। तीरथ सिंह रावत जी ने भी कहा था महिलाओं के लिए फटी जींस के लिए, उस समय तो महिला मोर्चा बाहर नहीं आई। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा था कि उत्तराखंड उनके गुप्तांगों पे, तब महिला मोर्चा बाहर नहीं आती है। कांग्रेस के बयान पे महिला मोर्चा बाहर आ जाती है। इस बारे में क्या कुछ आप कहने हैं? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? देखो, हम यहाँ पे व्यक्तिगत बयानों के लिए नहीं है। हम आज मुख्यमंत्री ने कहा था, तीरथ सिंह रावत ने कहा था, मुख्यमंत्री यहाँ पर उन्होंने बोली है, उत्तराखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है, एक धार्मिक प्रदेश है, और हम उस संस्कृति और उस धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी हिसाब से लोग हमको देखें, हम लोग उस हिसाब से रहें, ये मैं कहना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि केवल जो कांग्रेस बयान देगी उस पर ही हम लोग कहेंगे, बाकी बयानों पर हम लोग नहीं कहेंगे, केवल वही उत्तराखंड से रिलेटेड है। गजब की राजनीति यहाँ पर उत्तराखंड में हो रही है। जब प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा था कि उत्तराखंड अपने गुप्तांगों पर वो रखते हैं, या फिर तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री रहते हुए जिस समय बयान आया था कि फटी जींस महिलाओं को, इस प्रकार का जो बयान आया था, उसके बावजूद कोई भी जो भाजपा की महिला मोर्चा की जो भी महिलाएं हैं वो बाहर नहीं आई। लेकिन जब कांग्रेस कोई बयान देती है तो उत्तराखंडियत जाग जाती है। तो ये बड़ा सवाल है कि किस प्रकार की राजनीति जो है वो उत्तराखंड में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज पर।